हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष चौधरी आप सभी को अपने चैनल आशीष मैथमेटिक्स हब में स्वागत करता हूं। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हम कक्षा 9 विषय गणित अध्याय 6 रेखा एवं कोण के पिछले एपिसोड में हम कुछ रेखा एवं कोण के बारे में चर्चा किए थे और शेष भाग 2 में हम कुछ तथ्य और परिभाषाओं के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहला, आसन कोण। ऐसे कोणों का युग्म जिसमें शीर्ष बिंदु और एक भुजा उभयनिष्ठ हो उसे आसन कोण कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी कोणों का एक युग्म है जिसमें शीर्ष बिंदु ओ उभयनिष्ठ है और भुजा ओ बी दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है। इसलिए कोण ए ओ बी और कोण बी ओ सी एक आसन कोण का उदाहरण है। अगला होता है समूह कोण या शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में कटान करें तो आमने सामने के बने कोण को समूह कोण कहते हैं। जैसे ए बी एक रेखा और दूसरी रेखा सी डी है जो बिंदु ओ पर कटान किया है। अब इसे 4 कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4। यहाँ आप देख पा रहे हैं कोण 1 और कोण 3 सामने का कोण है, कोण 2 और कोण 4 भी आमने सामने का कोण है। इसलिए ये कोण समूह कोण है और समूह कोण आपस में हमेशा बराबर होता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3 और साथ ही कोण 2 बराबर कोण 4। अगला होता है रैखिक युग्म। एक रेखा के एक बिंदु पर 180 डिग्री का कोण बनता है, चाहे उस पर कितनी भी रेखाएं क्यों न खींची जाए। इस गुण को रैखिक युग्म कहते हैं। जैसे आप इस चित्र को देख पा रहे होंगे, ए बी एक रेखा है जिसके बिंदु ओ पर 3 अन्य रेखाएं ओ सी, ओ डी और ओ ई खींची गई है और इससे 4 कोण बन रहा है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। जब हम इन चारों कोणों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो 180 डिग्री प्राप्त होगा। इसी गुण को रैखिक युग्म कहते हैं। साथ ही साथियों, अगर हम इस रेखा के बिंदु ओ पर 10 अलग अलग रेखाएं खींचे और इससे बनने वाले 10 कोणों को अगर हम जोड़ें तो 180 डिग्री ही आएगा। इस गुणधर्म को ही रैखिक युग्म कहते हैं। अगला नोट, जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा कटान करे तो निम्न प्रकार का कोण बनता है। सबसे पहले हम फिगर को एक बार ध्यान से देखते हैं कि यहाँ 2 रेखाएं एल और एम हैं जिसको एक अन्य तिर्यक रेखा एन कटान किया है। कटान करने के बाद इसमें 8 कोण बना है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। इन्हीं 8 कोणों में बने विभिन्न प्रकार के कोणों की हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। पहला, समूह कोणों के युग्म। समूह कोण 2 रेखाओं के कटने से आमने सामने के बने कोण को समूह कोण कहते हैं। अर्थात यहाँ कोण 1, कोण 3 समूह कोण है,
कोण 2, कोण 4 समूह कोण, कोण 5 और कोण 7 समूह कोण है, कोण 6 और कोण 8 भी समूह कोण है। समूह कोणों के युग्म हमेशा आपस में बराबर होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर 3, कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 5 बराबर कोण 7, कोण 6 बराबर कोण 8। अगला होता है संगत कोणों के युग्म। एक बार फिर हम फिगर को ध्यान से देखेंगे। संगत कोण अर्थात जो कोण साथ साथ बने उसको संगत कोण कहेंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे 1 और 5 दोनों रेखाओं के जस्ट ऊपर हैं और तिर्यक रेखा के बाईं ओर हैं। तो इस प्रकार जितना भी कोण बनेगा साथ साथ बनने वाले कोण संगत कोण कहलाएंगे। संगत कोणों के युग में कोण 1, कोण 5, कोण 2, कोण 6, कोण 3, कोण 7, कोण 4 और कोण 8। इसके अंतर्गत दो तरह के कंडीशन है। पहला है यदि L समांतर M और N एक तिर्यक रेखा हो तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। इसी तरह से अगला है यदि संगत कोणों का कोई भी युग्म आपस में बराबर हो तो रेखाएं आपस में समांतर होते हैं, अर्थात कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 2 बराबर कोण 6, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8। इन चारों कोणों के युग्मों में से कोई भी एक युग्म अगर बराबर हो तो रेखाएं समांतर होगी। अगला होता है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। एकांतर अंतः कोणों के युग्म को जानने के लिए एक बार हम फिर फिगर पर आते हैं। L और M को एक अन्य तिर्यक रेखा एक N कटान किया है, तो दोनों रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के तिरछा तिरछी के बने कोण को एकांतर अंतः कोण कहते हैं, अर्थात कोण 2 और कोण 8 एकांतर अंतः कोण है, कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतः कोण है। अब इसमें दो कंडीशन है कि यदि L समांतर M अर्थात जो दिए गए दो रेखाएं हैं अगर दोनों समांतर हो और N एक तिर्यक रेखा हो तो अंतः कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होता है, अर्थात कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 5। कहने का मतलब कि जब L और M दोनों अगर रेखाएं समांतर हो, दोनों रेखाएं समांतर हो, अब N तिर्यक रेखा हो तो एकांतर अंतः कोण का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर होगा, अर्थात कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 5 होगा। आगे हम चर्चा करेंगे अंतः कोणों के युग्म। अंतः कोणों के युग्म में कोण 2 और कोण 5, कोण 3 और कोण 8। इसको समझने से पहले हम एक बार फिर फिगर को देखेंगे। L और M दो रेखाएं हैं, N एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो कोण बनेगा उसको अंतः कोण कहेंगे, अर्थात कोण 2 और कोण 5 अंतः कोण है, कोण 3 और कोण 8 भी अंतः कोण है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, कोण 2 और कोण 5 अंतः कोण, कोण 3 और कोण 8 अंतः कोण। इसमें भी दो कंडीशन है कि यदि L समांतर M हो एवं N एक तिर्यक रेखा हो तो अंतः कोणों के प्रत्येक युग्म संपूरक होते हैं, अर्थात 180 डिग्री होता है। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, कोण 3 प्लस कोण 8 180 डिग्री। दूसरा कंडीशन है कि यदि अंतः कोणों के कोई भी युग्म संपूरक हो तो रेखाएं समांतर होती है। कहने का मतलब है कि अंतः कोणों का दो युग्म है, दो युग्म में से कोई भी युग्म या इस युग्म की बात करें या इस युग्म की बात करें, अगर जोड़ने पर 180 डिग्री आ जाए तो रेखाएं समांतर होगी। अब इसको हम स्पष्ट रूप से एक बार फिर फिगर से देखते हैं। L और M दो रेखाएं हैं और N एक तिर्यक रेखा है, तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण को अंतः कोण कहते हैं। जब L और M समांतर हो तो 2 और कोण 5, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री, अब कोण 3 प्लस कोण 8 बराबर 180 डिग्री। साथ ही अगर
इन दोनों युग्मों में से किसी युग्म को जोड़ने पर अगर 180 डिग्री आता है तो L समांतर M होगी। धन्यवाद साथियों। इसके अगले एपिसोड में हम कुछ प्रमेय और प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। अगर किसी भी प्रकार की डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।